नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहते हैं कि चीन के चक्कर में कोई एक बार फंसा तो फिर उसका चीन के चंगुल से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फिर बात चाहे श्रीलंका की करें, पाकिस्तान की करें या फिर मालदीव्स की, क्योंकि मालदीव के चीन का कर्ज उतारने में पसीने छूट रहे हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसे मालदीव्स को अब रास्ता नहीं सूझ रहा है कि अब वो चीन से छुटकारा कैसे पाए। हालत यह है कि मालदीव्स की सरकार को अपनी कुल आय का 53% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है और इस पर अब मालदीव्स के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद नशीद का ट्विटर पर दर्द छलक उठा है। नशीद ने कहा है कि हम अपनी दादी माँ की ज्वेलरी बेचकर भी ड्रैगन का ये कर्ज नहीं चुका सकते। मालदीव की संसद के स्पीकर नशीद ने ट्वीट किया, हम आज संसद में साल 2021 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मालदीव के कर्ज का भुगतान अगले साल सरकार की कुल आय का 53% हिस्सा होगा। कर्ज के इस भुगतान में से 80% पैसा चीन को जाएगा। ये पूरी तरह से वहन करने योग्य नहीं है। अगर हम अपनी दादी माँ की ज्वेलरी भी बेच दें तो भी हम इस कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते। दरअसल चीन की चाल को समझे बिना मालदीव्स चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन का गुलाम सा बन गया है, उसके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो गया है। कुल मिलाकर चीन अपने मकसद में सफल होता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन के कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालदीव सरकार के मुताबिक देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है, जिसमें सरकारों के बीच लिया गया लोन, सरकारी कंपनियों को दिया गया लोन और प्राइवेट कंपनियों को दिया गया लोन शामिल है, जिसे गारंटी मालदीव सरकार ने दी है। ये सब तब जब मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। अब मालदीव्स को डिफॉल्टर हो जाने का डर सता रहा है। वजह है कोरोना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सभी जानते हैं कि मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है और कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो पर्यटन सेक्टर ही है और मालदीव्स की अर्थव्यवस्था ऐसे समय में बिल्कुल ठप पड़ गई है। मालदीव्स को हर साल टूरिज्म से करीब 2 अरब डॉलर की कमाई होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से कमाई 1/3 के बराबर ही रह गई और अगर अब भी कोरोना को खत्म करने का रास्ता नहीं मिला तो संभव है कि मालदीव्स के सिर पर 70 करोड़ डॉलर का बोझ पड़ जाएगा। नशीद ने पिछले दिनों में कहा था कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना राजस्व देंगे कि उनके जरिए कर्ज को वापस किया जा सकेगा। इन परियोजनाओं का बिजनेस प्लान ये कहीं नहीं दर्शाता है कि लोन को वापस चुकाया जा सकेगा। नशीद ने दुनिया को बताया कि कैसे चीन ने उसे अपने कर्ज के बोझ तले दबाया है, चीन की चाल को उजागर किया है। नशीद ने कहा, चीन की मदद से देश में जारी परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ गई है। यही नहीं, जितना पैसा मिला है वो पेपर पर कहीं ज्यादा है। नशीद की तरफ से दावा किया गया है कि मालदीव्स को अब तक सिर्फ 1.1 अरब डॉलर की ही सहायता प्राप्त हुई है। चीन से मालदीव्स के कर्ज लेने की शुरुआत साल 2013 में उस वक्त हुई थी जब मालदीव्स में चीनी समर्थक अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने देश में आधारभूत परियोजनाओं के नाम पर चीन से बड़े पैमाने पर लोन लिया था। यही अब मालदीव्स की मौजूदा सरकार को भारी पड़ रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत मालदीव्स की सरकार को ये पैसा दिया था। आपको बता दें, चीन की विस्तारवादी नीति का ही ये नतीजा है जो मालदीव्स के साथ हो रहा है। चीन की इस डिप्लोमेसी का नया टारगेट लाओस बना है। चीन का कर्ज न चुका पाने की वजह से लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार 150 से ज्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दे चुकी है, जिसका खामियाजा हर कर्ज लेने वाले देश को भुगतना है। अब बारी मालदीव्स की है। पिछली सरकारों की गलतियों को अब मालदीव्स की मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि चीन के इस विस्तारवादी रवैये पर मालदीव्स को क्या करना चाहिए।